दोस्तों, इस धरती पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनकी पीढ़ी, उनका वंश आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि मैमल्स, वो सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देने के बाद क्योंकि उनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी केयर खुद नहीं कर पाते हैं, तो उनकी माँ स्पेशल रूप से उनकी केयर करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। और जब तक वो बच्चे अपने आप को खुद न संभालने लगें, अपना खाना खुद न खाने लगें, तब तक वो माँ उस बच्चे को केयर करती रहती है। इस तरह से देखा जाए तो हर एक लिविंग बींग्स अपने बच्चों को केयर करते हैं। उसी में एक विशेष प्रकार का मैमल है और वो है कंगारू। दोस्तों, आपने कंगारू को देखा ही होगा। कंगारू के पेट में, यानी जो उसकी मदर कंगारू होती है, उसके पेट में एक ब्रूड पाउच यानी एक छोटा सा पाउच होता है, जिस पाउच में वो अपने नन्हे से छोटे से बच्चों को संभाल के रखती है। और ये माँ जहाँ पर भी जाती है इन बच्चों को अपने इस पाउच में रख करके हमेशा अपने साथ रखती है और जाती रहती है। तो इस तरह से वो अपने इस छोटे से बच्चे को आराम से केयर कर पाती है, उनकी देखभाल कर पाती है। और जब भी इस बच्चे को दूध पीना होता है तो वो माँ अपने इस पाउच से निकाल करके अपना दूध उस बच्चे को आसानी से पिला लेती है। तो इस तरह से ये माँ अपने बच्चे को आसानी से केयर कर पाती है, उसकी देखभाल कर पाती है, उनके दुश्मनों से अपने बच्चों को आसानी से बचा पाती है। दोस्तों, ये जो मदर केयर होती है, ये मदर केयर लगभग हर मैमल्स में, हर एक बड़े एनिमल्स में पाई जाती है। ये एनिमल्स अपने बच्चों को आसानी से केयर करते रहते हैं, उनकी देखभाल करते रहते हैं और इससे वो बच्चे आसानी से डेवलप कर पाते हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाती है। दोस्तों, कंगारुओं में पाए जाने वाले मदर के द्वारा की जाने वाली इस केयर को ही कंगारू मदर केयर कहा जाता है। दोस्तों, कंगारू मदर केयर के द्वारा ये कंगारू मदर अपने बेबी को आसानी से उसकी केयर कर पाती है, उसकी देखभाल कर पाती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो इसी बात पे आधारित है और वो ये है कि आखिर ये कंगारू मदर केयर क्या केवल कंगारू में ही पॉसिबल है या और भी किसी लिविंग बींग्स में ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर ये कंगारू मदर केयर क्या किसी और लिविंग बींग्स पे लागू हो पाती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंगारू मदर केयर के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह जानेंगे कि आखिर ये कंगारू मदर केयर क्या होती है, क्या ये केवल कंगारू में ही पॉसिबल है या और भी किसी लिविंग बींग्स में कंगारू मदर केयर होता है या पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर कंगारू मदर केयर क्या होती है। क्या ये कंगारू मदर केयर केवल कंगारू में ही पाई जाती है या ये कंगारू मदर केयर ह्यूमन बींग्स में यानी मनुष्यों में भी पॉसिबल हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं कंगारू मदर केयर के बारे में। दोस्तों, मनुष्यों में भी फीमेल्स जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद वो भी एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा पहले तो उस माँ के पेट में लगभग 9 महीने तक डेवलप करता है और जब डेवलप हो जाता है तो 9 महीने के बाद उस बच्चे का जन्म होता है। इसे ही डिलीवरी कहा जाता है या बेबी बर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या कंगारू मदर केयर ह्यूमन बींग्स में भी पॉसिबल है और इससे मनुष्यों को क्या फ़ायदा हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम लोग कंगारू मदर केयर के बेनिफिट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कंगारू मदर केयर का जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट यानी फ़ायदा होता है और वो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दोस्तों, कंगारू मदर केयर यदि ह्यूमन बींग्स में भी यानी एक माँ अपने छोटे से बच्चे को कंगारू मदर केयर दे तो इससे उस बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट माँ की बॉडी के साथ होगा और इससे उस बच्चे में बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट होगा, उस बच्चे को बहुत ही सुखद महसूस होगा। इसके अलावा माँ को भी एक सुखद अनुभूति होगी। इसी तरह से कंगारू मदर केयर का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा होता है और वो है कि बच्चे को माँ के शरीर से गर्माहट मिलती है। दोस्तों, जब भी बच्चे पैदा होते हैं
तो उनको माँ का शरीर का कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि बच्चे ठंडी के मौसम में पैदा हुए हैं तो क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस कारण से उस बच्चे को कुछ ना कुछ गर्माहट महसूस होनी चाहिए। इसके लिए यदि कंगारू मदर केयर माँ करे तो इससे क्या होगा, उस बच्चे का बॉडी कांटेक्ट उसकी माँ के साथ होगा, जिससे कि बच्चे के शरीर में एनर्जी जाएगी, बच्चे के शरीर में गर्माहट महसूस होगी। तो इससे बच्चा जो है बहुत ही अच्छा फील करेगा, उसको ठंडक का एहसास नहीं होगा। इसी तरह से कंगारू मदर केयर का एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि इस कंगारू मदर केयर से बच्चा ज़्यादा समय तक कर सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ दोस्तों, बच्चा जितना देर तक अपनी माँ के साथ कांटेक्ट में रहेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा, यानी वो उतना ही ज़्यादा अपनी माँ का दूध पी पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए कंप्लीट फूड होता है और छोटे से बच्चे को माँ के दूध के सिवाय और कुछ नहीं खिलाना या पिलाना चाहिए। इसको तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं। तो दोस्तों, यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा देर तक ब्रेस्ट फीडिंग होगा, इससे बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, बहुत तेज़ी से होगा और बच्चे का विकास बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होता रहेगा। इसी तरह से कंगारू मदर केयर से माँ को भी फ़ायदा पहुँचता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद माँ का शरीर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में शिशु को छाती से लगाने से उन्हें काफ़ी सुखद महसूस होता है और बड़े से बड़ा दर्द का भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि बच्चे को जन्म देते समय माँ के शरीर में असहनीय दर्द होता है और यहाँ तक कहा जाता है कि एक साथ सैकड़ों हड्डियों के टूटने का जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द एक बच्चे को जन्म देते समय माँ को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, इतनी पीड़ा दे करके, इतना दुख और इतना दर्द झेल करके माँ एक बच्चे को जन्म देती है। यदि वो कंगारू मदर केयर करेगी और बच्चे के कांटेक्ट में रहेगी तो इससे उसका दर्द, उसका दुख बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से कंगारू मदर केयर का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे माँ का दूध ज़्यादा बनता है। दोस्तों, यदि बच्चा माँ के कांटेक्ट में बराबर रहेगा तो इससे उसके शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं वो ईजिली रिलीज होंगे, ईजिली उसके शरीर से निकलेंगे और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के कांटेक्ट से ज़्यादा निकलने लगेगा और इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निकलने का एक फ़ायदा ये होगा कि इससे माँ के बॉडी में दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा और इससे वो बच्चा माँ का दूध बहुत बेहतर तरीके से पी पाएगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे के जन्म देने के बाद माँ के शरीर से दूध ही नहीं बनता है या दूध बहुत कम मात्रा में बनता है, लेकिन कंगारू मदर केयर से इस दूध का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से कंगारू मदर केयर का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे बच्चा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा अपने माँ के पेट में जब डेवलप हो रहा होता है तो उसके साथ बच्चा मेंटली, फिजिकली और भी इमोशनली तरीके से जुड़ जाता है। दोस्तों, बच्चा माँ के पेट में जब तक रहता है वो सुरक्षित रहता है और ये जो कांटेक्ट होता है जो उसके माँ के साथ बच्चे का बॉडी के अंदर होता है, यही कांटेक्ट यदि उसको बाहर भी मिल जाए, यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है वो बाहर आ जाता है, शरीर उसका जब बाहर आ जाता है, तो यदि ये बच्चा अपनी माँ के कांटेक्ट में रहेगा, यानी कंगारू मदर केयर की तरह से अपनी माँ के कांटेक्ट में रहेगा, तो इससे बच्चा जो है बहुत ही सुखद महसूस करेगा। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और बच्चा अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करेगा। इसी तरह से कंगारू मदर केयर का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे बच्चे को गहरी नींद आती है। दोस्तों, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सोते हैं क्योंकि उनके डेवलपमेंट में उनका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो बच्चा यदि कंगारू मदर केयर यानी अपने माँ के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा तो इससे बच्चे को बहुत गहरी नींद आती है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चा सोता रहता है और इस तरह से उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता रहता है। और जब भी उसको भूख लगती है वो अपने माँ के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। तो बहुत गहरी नींद के साथ
अगर वो उस ब्रेस्ट फीडिंग रेगुलर तरीके से करता रहे तो वो बहुत तेज़ी से डेवलप होगा और उस बच्चे को बहुत गहरी नींद आती रहती है यदि माँ के कांटेक्ट में वो बच्चा बराबर बना रहता है तो, और उसकी नींद बीच बीच में टूटती भी नहीं है। दोस्तों इसी तरह से यदि बच्चा अपने माँ के बॉडी के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा तो इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे बच्चे कम रोते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे बहुत नासमझ, बहुत छोटे होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को रो करके ही दूसरे लोगों को बताते हैं। यदि बच्चे को भूख लगती है या प्यास लगती है तो वो बच्चा रो करके अपनी माँ को बता देता है कि हाँ मुझे भूख लगी है या दूसरी भी कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों यदि वो बच्चा अपने माँ के कांटेक्ट में रेगुलर रहेगा तो इससे बच्चे की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरतें उसकी माँ आसानी से समय समय पर पूरी करती रहेगी और इससे बच्चा जो है कम रोता है। और यदि बच्चा कम रोएगा तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएंगी, बहुत अच्छे तरह से उसका डेवलपमेंट होगा। दोस्तों स्किन टू स्किन कांटेक्ट का एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे माँ व बच्चे के बीच प्यार बढ़ता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा और आपको अभी इस वीडियो में भी बताया गया है कि बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आता है तो ये बच्चा अपने माँ के यूट्रस के साथ यानी माँ के गर्भाशय की दीवारों से कनेक्ट हो जाता है और अपने माँ के बॉडी से ही वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है, खाना प्राप्त करता रहता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है और उसके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो अपनी माँ के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि उसके माँ के बॉडी से सारी वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये देखा जाए कि उस माँ और बच्चे का जो प्यार होता है वो जब बच्चा पेट में रहता है तभी से डेवलपमेंट हो जाता है बच्चा, क्योंकि इमोशनली और फिजिकली अपने माँ के बॉडी के साथ कनेक्ट रहता है। और इस तरह से देखा जाए तो ये कनेक्शन उसके जन्म से पहले ही माँ के साथ होता है और यदि ये कनेक्शन बाद में भी बना रहे तो बच्चा जो है अपनी माँ के साथ इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा और सोशली भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यदि माँ और बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है तो इससे माँ और बच्चे के बीच प्यार बढ़ता है और ये प्यार उस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उस माँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कंगारू मदर केयर के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर